Bismillahirrahmanirrahim. We started with one compulsory question of paper one, question number two. Question number one मैंने generally discuss, उसकी मैं detail में नहीं गया. जी yes बोले. आप इसको कह सकते हैं यस, क्योंकि दायरा आई पर्सनली कैलकुलेटेड के जो रिकैपिंग सेशन होगा मार्च के अंदर, उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, उसमें बीच में ईद भी आएगी. तो व्हेन आई कैलकुलेटेड द टाइम आई सॉ कि इट विल बी बेटर कि 15th ऑफ फेब से हम इसको स्टार्ट करें, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ. और पहली प्रायोरिटी वो पोर्शन है जो स्टूडेंट्स का मेजॉरिटी का शुरू में मिस हो गया, जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया, उनके लिए भी बेनिफिशियल है. और आई विल ट्राई कि हर चीज को बीच में कवर करूंगा, लेकिन डिटेल जो होगी वो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पेपर्स का वो ज्यादा डेप्थ में डिस्कस होगा, स्पेशली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, फॉर मी देयर इज अ बिग लाइकलीनेस का ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट वही का इवेंट है, वेज ऑफ रेवलेशन है या कलेक्शन एंड कंपाइलेशन है, जो आज ऑलमोस्ट हमारी डिस्कशन होगी, उसकी लाइकलीनेस है. थीम बेस्ड क्वेश्चन का एक बहुत अरसे ट्रेंड चला है, 2024 से 2025 बैक टू बैक थीम बेस्ड क्वेश्चन. I wish and I hope कि ये ट्रेंड थोड़ा सा ब्रेक आएगा और कैम्ब्रिज विल शिफ्ट टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि थीम्स एंड सोर्सेज ऑफ लॉ ही आ रहे थे बैक टू बैक. सिर्फ एक क्वेश्चन आया था विच आई शोड यू नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में, फर्स्ट वही का इवेंट है, लेकिन बहुत लाइकलीनेस है वो वेज ऑफ रेवलेशन की या कलेक्शन एंड कंपाइलेशन की. अब कलेक्शन एंड कंपाइलेशन का क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैंने ओपन किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ. हाउ इट वाज आस्क्ड अर्लियर एंड हाउ इट्स बीइंग आस्क्ड दीस डेज. क्वेश्चन की वर्डिंग कैम्ब्रिज सबसे बड़ी ट्रिक प्ले करेगा आपके साथ. क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन कोई ना कोई एक चीज उसने ऐड की भी होगी जो आपको लेवल 4 पे जाने से रोकेगा. सपोज हो सकता है आपसे कह सकते हैं राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ कुरान वाज कलेक्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरिंग कैलिफेट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस. अब स्टूडेंट्स में स्किप द वर्ड इंपॉर्टेंस और वो इंपॉर्टेंस मिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में तो नहीं होगा इट्स अ पार्ट ऑफ 10 मार्क क्वेश्चन. So you need to see and you need to check the question expectation carefully. The question की expectation क्या है, और mostly आपको questions आते होते हैं, आंसर्स आपको आते हैं, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज आप क्वेश्चन को गौर से नहीं रीड कर रहे होते. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कमिंग वैसे भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके अंदर ये चीजें वहां पे आएंगी. यस कौन सा वो क्वेश्चन जो है हाउ इट वाज कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ. आज का डिस्कशन ही वही, अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ. कल जो हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट वही का इवेंट था, एंड यू हैव टू फॉलो द आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट वही. मैंने आउटलाइन भी इसमें सेव कर दी, अब कल मैंने वर्बली आपको बताया था. तो यू नीड टू मेक श्योर. नॉर्मली आई यूज्ड टू आस्क द स्टूडेंट पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5 is splitted. When we were conducting a workshop for teachers and students also, तो normally हम students को कहते हैं पैरा 1 पहले होता था. Cambridge used, even still Cambridge discourages heading. Cambridge don't allow the student to write the heading. लेकिन जब हम ट्रेनिंग करवा रहे थे हमने कहा कि आप स्टूडेंट को अपने पैराग्राफ को एक हेडिंग माइंड में दे सकते हैं कि दिस पैराग्राफ इज रोटेटिंग अराउंड दिस थिंग. उससे क्या होगा, योर पैराग्राफ विल बी स्ट्रक्चर्ड. अब इधर उधर की चीजें उसमें ऐड नहीं करेंगे. योर आंसर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक थीम और द आइडिया, और वो हेल्प करता है. इवन कैम्ब्रिज से जब समवन राइट्स अ हेडिंग इन ईच पैराग्राफ एक्सेप्टेबल है, वो चेकर के लिए आसानी है. कैम्ब्रिज का जो एग्जामिनर होगा वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा कि इस पैराग्राफ पे क्या डिस्कशन हो रही है. So you can see here, you need to talk about meditation, true dreams, age, month. We discussed about that one. We need these details whenever you are answering the question. And definitely, the more depth में आप जाते हैं, उतना आपके marks strong होते हैं. लेकिन ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए. Suppose अगर आपने पहली 4 चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दी और 3 चीजें एंड पे छोड़ दी हैं, even you will be facing difficulty in the marks there. So sometimes students cover everything briefly, 5-6 मिल जाता है, और किसी ने शुरू का पार्ट एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ है और उसको जो है वो मार्क्स वहां पे कम मिल जाते हैं. ओके उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड टॉपिक, वी डिस्कस्ड अबाउट इट यस्टरडे, दैट इज द वेज ऑफ रेवलेशन. ये इसकी आउटलाइन है. मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए. यहाँ मैंने पैरा 1, 2, 3, 4 कर दिया इसके अंदर. इवन पैराग्राफ 5 भी बन सकता है. व्हाट कुड बी एडेड इन दिस आंसर व्हिच आई हैव नॉट मेंशन्ड एंड इट कैन बी एडेड बाय द वे. Can anyone tell me for this question, the ways of revelation, the way the Quran was revealed to Holy Prophet, what we can add in it? I wrote paragraph 1, first wahi, gap, second wahi, then paragraph 2, different ways of revelation, the way the revelation is, the third sensation, fourth, revealed not in revelation, not in control, and all of these things, Makki, Madhi, everything. But there is one thing which could be added, that is what the prophet used to do whenever he was revealed on him. So if you want to write briefly about it, you can write about it.
though it's not the core requirement of this question, लेकिन आप लिख सकते हैं क्योंकि experience of revelation है ना. Did the prophet memorize it or the prophet asked someone to write? Did he used to write himself? ये भी आप एक दो लाइनें तीन लाइनें इस पे ऐड कर सकते हैं to make your answer stronger. जब आप marking scheme देखते हैं तो वहाँ पे उसने दिया हुआ है कि prophet used to call a scribe and he used to write down the hadith. So this is the outline for this question which we have discussed yesterday. Moving to today's topic. Today's topic is rotating around collection and compilation of Quran. That is the next heading which we will be talking about today. ये एक अलग question है. That is the third type of question which is related to collection and compilation. First wahi, ways of revelation, then collection and compilation. We have to know about three and compiled. So we are working on that. Prophet की लाइफ में कुरान कैसे प्रिजर्व हुआ वो समरी साइड पे राइट पे लिखी हुई है. पहले मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फ्रॉम विच हैंड यू यूज्ड टू राइट इट डाउन, कि आप किस हाथ से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लिखते थे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कौन से हाथ से लिखते थे कुरान. मैंने पूछा वो भी पहले भी. He don't used to write it. Prophet did not know. Yes, so he don't used to write it down. तो मैं normally वैसे बच्चों से पूछता हूँ. Prophet did not write it because he did not know how to read and write. तो ये आपका beginning आएगा कि Prophet did not know how to read and write. He was ummi. He cannot letter the words. तो Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को scribe को, तो आपका जो beginning आएगा, पहले Prophet memorize करते थे. He used to make sure he has memorized it. शुरू में यहाँ पे एक चीज देखें, ये reading material में आपको नजर आ रहा होगा. प्रॉफिट की पहले कोशिश ये थी कि खुद भी मेमोराइज करें और कंपेनियंस को भी कुरान क्या किया जाए, मेमोराइज किया जाए. एंड व्हाट प्रॉफिट यूज्ड टू डू, प्रॉफिट यूज्ड टू रीड द कुरान वर्सेस क्विकली. यस सर, जो ये वाला क्वेश्चन होता है इसमें आप रेकमेंड करेंगे कि हम स्क्राइब्स के नाम भी लिखें जो फेमस. इस क्वेश्चन में वैसे कैम्ब्रिज में ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि ना कभी भी आपसे कैम्ब्रिज ने पूछा हो स्क्राइब्स और डिवाइन रेवलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है. तो सर मतलब जैसे कंपाइल जैसे सवाल आते हैं, हाउ वाज कुरान कंपाइल्ड ड्यूरिंग, ब्रीफली लिख सकते हैं. ज़ैद बिन साबित का बिल्कुल नाम आएगा, वो मैं आपको अभी वो उसका मॉडल आंसर भी दिखाता हूँ, आगे आ रहा है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं. पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको इसके सजेस्टेड मॉडल आंसर्स भी बताता हूँ. एंड इवन आई विल टेल यू के कौन से क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आ चुके हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपकी आउटलाइन है सामने, ठीक है. इसमें यू विल राइट हियर अपने जो क्वेश्चन मूसा आपने पूछा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है रोल ऑफ स्क्राइब्स और नीचे मैंने लिखा हुआ नेम ऑफ फेमस स्क्राइब्स. बट डोंट राइट द आंसर लाइक यू आर राइटिंग अ 10 मार्क क्वेश्चन ऑन दैट. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरी डिटेल शुरू कर देते हैं, हजरत ज़ैद बिन साबित तो सारी डिटेल. वी डोंट नीड दैट डिटेल्स. माय रीडिंग मटेरियल जो यहाँ पे इसमें भी बहुत डेप्थ है. यू हैव टू समराइज इट. आपका एक पैराग्राफ मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा आपने नहीं लिखना. लेकिन क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है आप देख लें. प्रॉफिट इनिशियली क्या करते थे, मैं फर्स्ट वही के बाद वाज देयर अ स्क्राइब विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Is there any scribe at home? And Hazrat Khadija, Hazrat Zaid bin Sabit तो मदीना में आए, ठीक है. सर हजरत अली, लेकिन उस टाइम पे जो प्रॉफिट पे फर्स्ट 2 वही रिवील हुई है, वहां पे कोई स्क्राइब नहीं था प्रॉफिट के बाद. प्रॉफिट मेमोराइज्ड इट. Prophet used to memorize it, and Allah has blessed the Arabs at that time with a very good memory. They used to memorize the verses. They keep the verses in their heart, and they do not used to forget the things whatever they have memorized it, and it stayed in their mind for a long time more than राइटिंग पार्ट देयर. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ उफाज के नाम मैंने मेंशन किए हुए. आपने जिस चीज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है वो ये वाला है. Whenever वही was revealed to Holy Prophet, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर क्या था वो आपने लिखना है. He used to repeat it so quickly that Allah revealed a Quranic verse. What was the verse revealed to stop Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam? Look at the translation. Move not your tongue with it. Prophet ना तेज से कुरान की वर्सेस को रिपीट करते थे. Allah says in Quran, ला तुहर्रिक लिसानका लिताजल बिही. It's a Quranic word. Prophet क्यों तेज से पढ़ते थे? ताकि वो याद रहे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दी थी कि अगर आप किसी बच्चे को ना कोई चीज याद करने बोले, मेमोराइज करने, ये चीजें याद रखनी है, 5-6 चीजें वो बार बार रिपीट कर रहा होता है ताकि वो भूले नहीं. सिमिलरली Prophet used to do that कि वो वर्सेस मिस ना हो जाए. But what Allah said it's our duty to preserve it. लेकिन Prophet kept some steps and he appointed few scribes there. Someone told the name of Hazrat Ali and all of these. आप उसको यहाँ पे रिलेट करेंगे. ये हाईलाइटेड पार्ट जितना भी है ना, ये आपके आंसर में मिस नहीं होना चाहिए, because that is the main requirement or expectation of the examiner. You will also write के कहाँ लिखते थे scribes.
like tablets of stones, shoulder bones of the camels, the leather, skin, clothes, palm leaves. So ये सारी चीजें, page भी था, even paper भी था, लेकिन it was not easily available, so people prefer to write on bones, the shoulder bones, especially जो camel की है, लिखा जा सकता है, and that is what examiner is expecting. Again, ये सारी डिटेल्स इतनी डेप्थ में यहाँ नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए स्क्राइब्स और डिवाइन रेवलेशन के टॉपिक में, वो आगे आ रहा है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के टॉपिक के अंदर. यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा ब्रीफ करना है. A maximum one paragraph or two, one big paragraph or two small paragraph. That's total. Normally question में required ही नहीं है ये. मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, you will realize कि कहाँ लिखना है और कहाँ पे नहीं लिखना है. अब आगे जो मेन स्टेज आ जाता है, ये सारा वही डिस्कशन है. अच्छा, how the prophet used to make sure जो companions ने लिखा हुआ है वो ठीक है. He used to ask them to repeat it, and he himself repeated when. At what time he used to repeat the whole Quran portion revealed till that time? In the month of Ramadan. तो ये आपने दोनों चीजें मेंशन करनी है. प्रॉफिट कैसे चेक करते थे? एक तो the scribe who has written it, prophet used to ask him to read back. वो ये वापस रीड करता था, and prophet used to make sure कि whatever he is reading is correct or not. दूसरा, हर month of Ramadan में prophet used to revise that Quran portion and the companions matches with it. अब यहाँ पे देखें, इसकी सपोर्ट में आपके पास रेफरेंस भी आ जाता है. Look at this. यहाँ पे देखें, when I finished writing, as well as Zaid bin Sabit की statement है, Prophet used to ask me read, and I would read it back to him. If there was an omission or an error, he used to correct it and then let it to be brought to the people. फिर वो public तक जाता था. That's the way how the people used. Prophet used to cross check. Prophet की lifetime में no standard copy of Quran was there. Where was the Quran written during Prophet's lifetime? Yes, it was written, but not in a book form, no official copy. Companions have their own individual transcripts, but no official standard copy was. Why did Prophet did not give instructions to compile the Quran in book form? No, वो opposite है. ये हदीस के बारे में हम डिस्कस करें. Perfect. Okay, good point. Allah himself promised we will protect it. That's why Prophet did. That's a good point. Any other reason why Prophet did not write it down in a book form, by the way? Why? That's definitely they will do. Any other reason? What could be the strong reasons? Because a 4-mark question, by the way. Yes. Lack of resources again. But it was done immediately. नहीं, if it's preserved in a book form, maybe if the point is valid. Musa said कि अगर वो लिखना शुरू कर देते, the people may not focus on memorization more. So that's the reason why he preferred the companions to focus on memorization rather than focusing on writing it down. Yes, Ibrahim. Arabs की memory बहुत अच्छी थी, good. But why did they started immediately compiling it and Prophet did not do that then? इसलिए से वो डायरेक्ट का मतलब नहीं है. देखिए आपको एक रीजन कुछ डायलेक्ट्स बाद में आ रहा है. यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है. Was Quran revealed? वालेकुम सलाम. Was Quran revealed in sequence? It was not revealed in sequence. That's the main reason. Quran was in process of being revealed. ये main reason है जो examiner आपके आंसर में expect करेगा. What is the reason? Quran was not revealed in sequence. It was revealed according to situation. So verses of some surahs were revealed over a gap. So if the Quran was written in a book form in sequence, how the additional verses will be added? You got the point? That is the main thing. So Quran was in process of being revealed and it was not revealed in sequence. That's why Prophet ﷺ did not ask them to. एक और reason जो genuine बन सकता है, Prophet was present among them. So if there was any issue regarding authenticity and anything, Prophet ﷺ can confirm them. After Prophet's death, Hufaz's death, and the conversion of many people that led, and the memory of the people started becoming weaker. So they are the points you will write. Yes. या मामा मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ. यस, लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि why did Prophet did not instruct in his life to compile the Quran in book form? क्योंकि कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है. Quran should not be compiled in book form because Prophet did not do that. Do you agree or disagree? Explain your answer. That's a question which was asked in 4-mark questions, so you need reasons for that. But what are the reasons you will give? First reason is the Quran was not revealed in sequence. It was in process of being revealed. Therefore, Holy Prophet ﷺ did not ask his companions to compile it in a book form. Second reason you are going to write there, Prophet himself was present. If there was any issue in preservation, definitely it can be cross-checked by Holy Prophet. और आपके भी points हैं, वो भी genuine है, valid है. They are also acceptable. आप उसको भी लिख सकते हैं उसके अंदर. Okay.
पहला स्टेज हमने डिस्कस किया, that is the stage of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's lifetime, how Quran was preserved. Now moving to the second stage, and that is the stage of Hazrat Abu Bakr's caliphate. I hope this green point is clear to you. That is the summary of Hazrat Abu Bakr's caliphate actually. What happened in it, and if you cover all of it briefly, you will get level 3. If you expand it in detail, maybe highest level of level 3 or maybe the level 4 you will reach there if you expand it according to the question expectation here. What is expected in it? Was there an official copy of Quran at the death of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? There was no official copy of Quran, right? What happened actually which led the companions think they have to compile the Quran? What happened actually? Someone told already. Battle of Yamama. Battle of Yamama and the death of hundreds of Hufaz. You will talk about that point. Ibrahim, बाद में उसको देख लेंगे. So the death of hundreds of Hufaz in that battle, and then you're going to move on towards concern of whom, who was worried over the death of Hazrat Umar. He spoke to whom? Hazrat Abu Bakr. What did Hazrat Umar demand from Hazrat Abu Bakr? No, sorry. Question is, what did Hazrat Umar demand from Hazrat Abu Bakr? To compile the Quran. Then the reaction of Hazrat Abu Bakr, he said, "How you need to add these references." Okay. अब यहाँ पे देखें, ये जितनी भी sayings हैं, references हैं, ये सारे के सारे आपके add होने चाहिए आंसर के अंदर. एक हदीस है Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam की, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, learn Quran from 4 people. Okay. The names are here. Who are the 4 people to whom you have to learn the Quran? Abdullah bin Masud, Salim, Muaz bin Jabal, and Ubay bin Ka'b. One of them died in the battle of Yamama. अब one की डेथ होगी, मैथ्स का कितना परसेंटेज हो गया? 25% people are lost, तो 75 are left. अगर एक और की डेथ हो जाती है तो 50% people. So from whom we will learn Quran then? So you need to preserve the Quran there, and therefore Hazrat Abu Bakr requested from Hazrat Umar requested from Hazrat Abu Bakr to compile the Quran. All right. Hazrat Abu Bakr's reaction is going to be there. Did he agree immediately or he had differences? Like what did he do? Differences in dialect यहाँ नहीं है. Okay, don't mix up the differences and dialect here. अब थोड़ा सा इधर फोकस करें, समझ आएगा साथ साथ. The issue was the death of Hufaz. Okay, and Hazrat Umar radiallahu anhu was concerned. He said that if we will lose the Hufaz with that way, we won't be able to preserve the Quran for the future generation. All right. So therefore, Hazrat Umar radiallahu anhu requested Hazrat Abu Bakr, and Hazrat Abu Bakr was first reluctant. You will write what did he say. And finally, Hazrat Abu Bakr agreed. Sayings are important. You can see the sayings here. The dialogues, different colors are representing the dialogue or the arguments going on between Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar radiallahu anhu. And finally, Hazrat Abu Bakr said that Umar kept convincing me until Allah opened my chest or the heart about that, and he agreed on that. Now he agreed. He is not going to compile it. He will be needing a team there. And for this, Hazrat Abu Bakr chose Zayd bin Sabit. Zayd bin Sabit को क्यों choose किया गया? Because यहाँ पे नीचे देखेंगे statement लिखी थी Hazrat Abu Bakr की. What did Hazrat Abu Bakr say to him? You are a wise young man, and we do not suspect you of telling lies. So whatever you will be doing, we will be trusting on you. अब Hazrat Zayd का reaction. Did he accept immediately? So you will talk about that detail there. And then what did he say? To move the Mount of Uhud on my back, because that is a big duty, by the way. So we will be needing the references, we will be needing the points to support it. And finally, when you will move on, a team was made, or the duty of the team was to compile the Quran in book form. Up there, definitely we need to have strong checks. We will not compile the Quran. Anyone will say this is a Quranic verse, we will collect it. No. The team was responsible to make sure that all pieces of Quran or the parts of Quran are collected based on authenticity. They are the checks which we will write here. Hazrat Abu Bakr made the team. Team के head Zayd bin Sabit थे, but overall उस team को कौन oversee कर रहा था? Hazrat Umar radiallahu anhu also, and other companions were there. What did they do? They checked with their memories. They cross-checked Hazrat Umar's memory because he was also the Hafiz. Then 2 reliable witnesses were there. You can write them in paragraph. No need to write it in bullets. I just did it for understanding of the students there. And then finally, a standard copy of Quran was prepared, which was left with Hazrat Abu Bakr first. Then it was given to Hazrat Umar. And after Hazrat Umar's death, it was given to Hazrat Umar's daughter, who was the wife of Holy Prophet, Hafsa.
And that Mus'haf or the booklet became famous as Mus'haf of Hafsa or Mus'haf of Hafsa. You can say Mus'haf, but they can actual word Mus'haf hai because of Sahifa, Swat se hai. So Mus'haf of Hafsa, that is the Hazrat Abu Bakr. That is the main part compilation. में अगर आप कुरान पे notes जब लिखते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है, ये core part है, and it should be of 1.5 page of your answer in most of the cases here. So you need maximum details here, and that is why you can see I have developed it a lot. It depends on what is the question asking. अच्छा ये आपको paper 1 में नहीं चाहिए, ये paper 2 में भी required है. I showed you some questions about caliphates. We need all of this detail in the caliphates question there. Is there the role of Hazrat Umar in it? There is a role of Hazrat Umar in it, right? I will show you a few questions. You will see the question. The question is asking the role of Abu Bakr, Umar, and Usman. So Hazrat Umar's role is here. Now we are moving to Hazrat Usman's caliphate, but Hazrat Umar's role is still there. What did Hazrat Umar do in his caliphate regarding Quran? Yes. That's done during his caliphate. No, I'm talking about Hazrat Umar again. You are going to Hazrat Usman's caliphate. What did he do? What's the role of Hazrat Umar regarding Quran during his caliphate? Sir, he protected it. Excellent. He kept it safe and protected from any form of corruption for the over a period of 10 years. Tak 10 saal tak Hazrat Umar kept it safe from all types of corruption or koi bhi gadbad us pe nahi hone di, and no one was able to make changes in it. That's the way how Hazrat Umar played a role in protection of the Quran. That's right. Even after his death, his daughter's role is there, who preserved it as Mus'haf al-Hafsa. ये क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है कोई आगे उसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. What is the role of Hazrat Usman? You can see here a chart, outline, sorry. What was the issue? Who noticed the issue? Where did he notice the issue? What was Hazrat Usman's reaction on it? And who was in charge to deal with this situation, and the role of Mus'haf al-Hafsa? Because Mus'haf al-Hafsa was the only most authentic, reliable book which was remained with the caliphs, and the caliph preserved it and protected it over a period of time. What was the issue? The issue was, Ibrahim is constantly saying that one, the dialect issue. Quran is revealed in 7 dialects. Allah has revealed Quran in 7 dialects, Arab ke 7 dialects, and all dialects are fine. People were reciting Quran in their dialects. There are different dialects like Yemeni, Hijazi, Masri. Masri is Egyptian actually, Quraishi dialects. So all dialects are valid. There is a hadith of Holy Prophet ﷺ. Quran is revealed in 7 ahruf, 7 dialects, and it's fine to recite in it. But there was an issue. Yes. नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ आ रहा हूँ. Hadith Holy Prophet ﷺ की you can see here. Quran is revealed in 7 dialects. I'm discussing, explaining that one. Dialects सारे ठीक हैं, और Prophet ﷺ के टाइम पे भी dialects सारे बोले जाते थे. Companions जो scribe थे ना, वो अपने अपने dialect में Quran लिखते थे. Prophet की death के बाद gradually जब non-Muslims इस्लाम कबूल करना शुरू किया उन्होंने फिर dialects के ऊपर debate शुरू किया. मैं इससे हट के आपको normal एक example देता हूँ. मैं रूटीन की एग्जांपल है. अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन सारे इंग्लिश बोलते हैं. They are sitting together. They will not make fun of anyone when they are speaking to each other in English language. कोई schedule बोल रहा है, कोई schedule बोल रहा है. They will not make fun of each other. They know everyone has his or her own way. Who will start arguing on the accent? The new people who started learning English language. अगर किसी ने 2-3 दिन क्लासें ले ली इंग्लिश की, उसको लगेगा I am the best speaker of the English language and these all of the other accents are wrong. Like someone is saying Canada, someone is saying Canada or something. So the English people will not make fun of anyone. They will not argue. They will say your English is right or wrong. They will never say. Who is going to do that? The new speaker होगा, उसको लगेगा मेरी English सबसे best है. Same goes for Arabic language. So during Hazrat Umar's caliphate, expansion was going on. Islam entered into non-Arab states. People started learning Arabic language. मेरा teacher अगर Yemeni teacher है, I will think the Yemeni Arabic is the only Arabic in the world. And if I will sit with someone from Iraq and that person has a different accent, so Yemeni and Iraqi knows that both languages are right, but their students will fight. And that was the issue actually. So आपने इतनी depth में नहीं जाना. The Muslim forces were fighting on Azerbaijan and Armenia border, और वहाँ पे मुसलमानों की 2 आर्मीज लड़ रही थी. एक आर्मी थी जो सीरिया साइड से आई हुई थी, एक जो थी इराकी बॉर्डर की थी. दोनों का डायलेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है. They started teaching Arabic to their students.
And Imam was reciting prayer in the Salah, and he was reciting a surah, and the people who were standing at the back were from different dialect. After the prayer, there was a debate. People said Imam has recited Quran wrongly. And who observed this whole situation scenario? Hazrat Uzaifa bin Yaman and Anas bin Malik. Anas bin Malik is also fine. They both were on different borders. One was on Armenia, another one was on Azerbaijan border. They came to Hazrat Usman and they said that Hazrat Usman stopped the Muslims from being divided because they were fighting over the Quran. अगर आपको वैसे आसान वर्ड में बात करूं, तो simply the issue was the dialect issue. And the dialect कौन से दो थे? Cambridge कहते students should mention the dialect. Which two dialect issue was there? I told you in the beginning. Iraqi and Syrian dialect. That was the issue. And what was the place where this was happening? Central Asian state or Armenia or Azerbaijan, you can write that one. Who is the one who observed it? These names examiner is looking. Uzaifa bin Yaman or Anas bin Malik. What did they say to Hazrat Usman? You will write that one. Take this ummah in hand before we differ about Quran. Yes. सर जो आपने वो हदीस बताई कुरान हम 7 डायलेक्ट्स में पढ़ सकते हैं सर, तो जैसे हमारा डायरेक्ट है जो पाकिस्तानी पढ़ते हैं सर, तो वो तो मतलब उन 7 में किसी में से नहीं पाकिस्तानी सारे वर्ल्ड में कुरान जो भी पढ़ता है ये सारे कुरैशी डायलेक्ट है। इब्राहिम ने किसी ने आई थिंक इब्राहिम ने पॉइंट यहाँ पे बोला था कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं, एक्चुअली हजरत उस्मान ने देखा कि कुरान वाज रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत उस्मान होली प्रॉफिट बिलोंग फ्रॉम कुरैश, तो ही सेड कुरैशी डायलेक्ट, उन्होंने इजमा किया, ये कंसेंसस है सर। लेकिन उनके जो डायलेक्ट था उस बनु साद वाला था। हाँ बनु साद, लेकिन वो है कुरैशी किसी हद तक, क्योंकि प्रॉफिट की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बनु साद में हुई है एग्जैक्टली, लेकिन वो डायलेक्ट क्लोज है कुरैश के, क्योंकि ताइफ जो है ना, ताइफ का डायलेक्ट और जो मक्का का ये सारा ऑलमोस्ट सेम डायलेक्ट में आ जाता है, तो उसको आप बिल्कुल बनु साद भी लिख सकते हैं, कुरैश भी। स्टैंडर्ड डायलेक्ट इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रॉफिट की जो डायलेक्ट मतलब डायलेक्ट जो एक्सेंट होता है ना, हाँ एग्जैक्टली देखिए दूसरे डायलेक्ट में पढ़ सकते हैं। हजरत उस्मान ने क्यों यूनाइट किया? क्योंकि लोग वर्ल्ड में कहीं पे भी, अब मैं जैसे नॉर्मली अरब्स के साथ काफी अरसा मेरा रहना हुआ है, इजिप्शियन जब भी आपस में बात कर रहा होगा वो जीम को गीम बोलेगा, वो जिब्रील को गिब्रील ही बोलेगा, राइट? फ्राइड जुमा को घुमा बोलेंगे, जमाल को जैसे गमाल एक्चुअली, बट व्हेन दे विल रिसाइट कुरान they will come back to the standard dialect. They will never say Gibreel while they reciting Quran. इसीलिए आप देखें जब कुरान वर्ल्ड में कहीं पे भी स्टैंडर्ड डायलेक्ट में पढ़ा जाता है, they are all reciting. इसका फायदा क्या होगा? People will not say this is my Quran, this is your Quran. And that's the favor or the good work done by Hazrat Usman, that he kept the unity of the Muslims on Quran in one standard dialect. The dialects are right, but he wanted the Muslims to be united. वर्ल्ड में पाकिस्तान में कहीं पे भी आप कुरान पढ़ते हैं, तजवीद के मखारिज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपकी प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन जो वर्ड्स हैं, जीम इज जीम, काफ इज काफ, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी आप कुरान पढ़ते हैं तो आपका डायलेक्ट जो वे है वो स्टैंडर्ड ही होगा, सेम होगा, एंड दैट क्रेडिट गोज टू होम हजरत। तो व्हाट डिड हजरत उस्मान डू इन सिंपल वर्ड्स? डिड ही कंपाइल द कुरान और डिड ही स्टैंडर्डाइज द डायलेक्ट ऑफ द कुरान? Standardize the dialect. Now look at Cambridge question. Look here. Cambridge ने ना एक इसी चीज को सामने रखते हुए एक क्वेश्चन लिया recently, और I think I was planning to go with theme-based questions today also, but I don't think we will be able to reach there. And the dialect question, which I have opened, I think I have closed it. Actually, Cambridge gave a question in which they have asked, write an account of how Quran was compiled and standardized. They did not ask you Hazrat Abu Bakr, they did not ask Hazrat Usman. They said compiled and standardized after Prophet's death. So Hazrat Abu Bakr and Hazrat Usman's time is there. So standardization is done during. ये क्वेश्चन कब आया जो मैं आपको बता रहा हूँ? 2023 पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है, मई जून का क्वेश्चन है। तो अगर हम उसको बाद में पास पेपर में आप सर्च भी करना चाहें, and you can see all the points which I have talked about it. कुछ बच्चों को उन्होंने कम मार्क्स दिए थे उस पेपर में, उसका रीजन ये था कि स्टूडेंट did not identify the dialects where the issue was there. And some students did not mention the names of the people who were observed this issue, and some students did not talk about the place where this issue was there. तो इन तीन चीजों को आपने कोशिश करनी है अपने आंसर में लाजमी ऐड करना है, और हजरत उस्मान की सेइंग यहाँ पे आएगी, और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द टीम, ये भी सारे पॉइंट्स वहां पे आएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना डिस्टर्बेंस चल रहा है। यस ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया।
और ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज में कैसे आए हुए हैं अब आप क्वेश्चंस देख लें। मैंने लेटेस्ट दिखाना था आपको क्वेश्चन 2023 का, वो आप बाद में देख लेंगे 2023 मई जून, बट बिफोर दैट 2023 नहीं है वो 2024 में आया हुआ है, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ कुरान वाज स्टैंडर्डाइज्ड, एंड क्योंकि 2023 से पेपर यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सारा है। लुक एट सम क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू मेक श्योर आर यू एबल टू आंसर इट और नॉट। ये सारे क्वेश्चंस है अभी तक की डिस्कशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट वेज ऑफ रिवलेशन इज आस्क्ड हियर। आप थोड़ा नीचे जाते हैं, हाउ कुरान वाज कंपाइल्ड एंड प्रिजर्व्ड आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ। कौन से स्टडीज आएंगे इसमें? हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ विल बी देयर अबाउट हाउ वाज कुरान एट द टाइम ऑफ द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट डोंट गो इन डिटेल ऑफ इट। इसकी भी कुछ कैम्ब्रिज की एग्जामिनर रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ था, सम स्टूडेंट्स फोकस्ड ऑन the time of holy prophet, which is not required at all. They just wasted their time while writing that one. They don't need it. They just need from prophets after the demise of holy prophet. आप briefly थोड़ा सा reference दे सकते हैं। That is first revelation. Back again, first revelation. ये वाला question था, Abu Bakr, Umar, and Usman involved. So you need to make a paragraph on Hazrat Umar's role here. How you will say there? You will say, though Hazrat Umar played a big role during Hazrat Abu Bakr's caliphate, फिर उनकी अपनी कैलिफेट के अंदर रोल आएगा, और फिर हजरत हफ्सा का भी रोल आपने वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। आई फाउंड वन ऑफ द एग्जामिनर रिपोर्ट सेड दैट हजरत उमर वाज अ हाफिज आल्सो, so he made sure that the Quran which he learned from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was forwarded to the next generation and making help them for authenticity also। तो आप उस पॉइंट को भी वहां पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बैंक इसी तरह you will find out lots of question related to it, year wise आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। I'm not going with all the questions here. I will suggest you कि आप एक दफा इन सारे questions को है वो आराम से बाद में देख सकते हैं। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान वाला क्वेश्चन आपको डिफरेंट ईयर्स में रिपीटेडली मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, थोड़ा सा रूटीन से हटके। I discussed about it yesterday. That is this question. Angel Jibreel brought the revelation of Quran. इसीलिए कुछ जो टीचर्स के नोट्स होते हैं या बुक्स होती हैं उसमें इसका मॉडल आंसर थोड़ा अलग से। There the focus will be more on the way angel brought the revelation. आपने examples देनी है, events देने हैं। Can you think about few examples where angel is discussed while bringing the revelation to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? First वही, ठीक है, दो explanations आएंगे, inside the cave and outside the cave. After that, what happened in the second वही? How angel Jibreel came? He saw the angel Jibreel first, then rushed to his house, sitting on the between the heavens and the sky. लेकिन उस वक्त वही रिवील नहीं हुई, वही रिवील हुई है रिंगिंग बेल साउंड में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू हिज हाउस, हजरत खदीजा कवर्ड होली प्रॉफिट, प्रॉफिट स्लेप्ट, रेस्टेड, द टाइम ही वोक अप एंजल ब्रॉट द रिवलेशन विद रिंगिंग बेल साउंड देयर। तो वो आपके पास डेवलपमेंट आ सकती है। आप रिवलेशन लिख सकते हैं प्लेन ऑफ अराफात के अंदर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लास्ट रिवलेशन आई थी, एंजल ब्रॉट द वर्सेस ऑफ लास्ट वर्सेस ऑफ द कुरान देयर टू होली प्रॉफिट। माइग्रेशन जर्नी का लिख सकते हैं, एंजल केम विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग व्हेन दे प्लॉटेड अगेंस्ट होली प्रॉफिट, तो रेफरेंस आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। बैटल ऑफ बदर में आप मेंशन कर सकते हैं, एंजल केम डाउन टू कंफर्ट मुस्लिम। कैम्ब्रिज ने अपनी मार्किंग स्कीम में यहाँ पे लिखा हुआ है वो हदीस जिब्राइल भी, हालांकि आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट अ वही, but they have mentioned it there. They said the student will write the angel who came to Holy Prophet in human form when Prophet was sitting with his companions. तो कैम्ब्रिज कहता है वो भी एग्जांपल वहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। 4 मार्क के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबके आंसर्स यहाँ पे मॉडल अटैच हुए हैं। तो 4 मार्क्स में कुछ में स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो आप यहाँ से इसको एक दफा देख लेंगे। आपको सजेस्टेड आंसर है, इट्स नॉट द फाइनल आंसर, एंड डू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 2-3 ईयर से, एक ना एक चीज उन्होंने थोड़ी सी स्विच किया हुआ है। पार्ट ए एंड बी आर मिक्स्ड अप, so you need to make sure you are writing all the, like you are fulfilling all the requirement of the question at that time. So A part में जो आप यहाँ से रटे लगा के आंसर जाते हैं, sometimes they are not enough. You need to add B part details and it, like I showed you in zakat topic and other topics there when we were talking about paper 2 discussion there. Okay, I was planning to go to the theme based question today. I will not go to the question right now. I will show you the questions itself, how they are asked over a period of time in CI exams there. This is one of the question which is theme based question which was asked in October, November 2020
अब इस क्वेश्चन के अंदर you need to make sure are you able to develop the detail in a way that it will cover a 10-mark answer. Do you think you have an answer for this question? Yes, we were here. This one. Are you able to do that? There is a model answer by the way, और इसकी मार्किंग स्कीम भी बहुत अच्छी है. इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन की वर्डिंग पे पहले सबसे गौर करना है. लकीली 144 ये गलत है, गुड पॉइंट. 114 कैम्ब्रिज ने जो पेपर अपलोड किया उसमें मिस्टेक है. जो स्टूडेंट्स को पेपर मिला था यहाँ क्या होना चाहिए, 112. तो स्टूडेंट्स को जो पेपर मिला था उसमें 112 ही है. जब कैम्ब्रिज ने अपनी वेबसाइट पे पेपर अपलोड किया था तो देयर वाज अ मिस्टेक देयर, लेकिन ये एक्चुअली 112 है. गुड पॉइंट और अच्छी बात है ऑब्जर्व करना, परफेक्ट. तो ये 112 है. अच्छा, वहां पे बच्चों का कंसर्न ये था अगर कैम्ब्रिज में कभी ऐसा हो जाए, they have written 114 and Surah Ikhlas. So should we do Surah Nas or should we do Surah Ikhlas? What do you think you will do then? You will do Surah Ikhlas. Why? नहीं, Ikhlas तो लिखा है, और रीजन बताएं. Because God in himself. They are talking about God in himself. If saying that God, the relation with created world, और possibly ऊपर वाला भी ऐसे ही कुछ होता, फिर तो आपने लिखना है Ikhlas पे ही. अगर ऐसा कभी वैसे होता नहीं है कैम्ब्रिज में, ये प्रिंटिंग में इनका जो पेपर अपलोड हुआ था वेबसाइट पे, उधर मिस्टेक था इधर, तो आपने ख्याल भी रखना है वहां पे. अच्छा, इस पे डिटेल लिख सकते हैं, ये आसान था. गॉड डिस्क्राइब हिमसेल्फ पे फोकस ज्यादा होगा. कभी कभी कैम्ब्रिज कहता है हाउ गॉड डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज यूनिक. अब आपको आंसर को थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना होगा. यू विल फोकस ऑन व्हाट, ओनली यूनिक पे जाएंगे आप. इस पूरा नाच पे आप लिखेंगे. वैसे तो इसमें इशू था ही नहीं ना कैम्ब्रिज में, अगर ऐसा क्वेश्चन वैसे होता ही नहीं, क्योंकि रीड होता है, अपलोडिंग में उनसे मिस्टेक हुआ है, तो वैसे ऐसा नहीं होता नॉर्मली. क्योंकि इवन आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ द पेपर ऑन द कैम्ब्रिज वेबसाइट. सो व्हेन वी टॉक टू द स्टूडेंट दे सेड नो, द नंबर वाज रिटन करेक्टली बाय द वे. और आपको पता है फ्यूचर में ये नाम हटा के भी पेपर में आ सकता है, और आ रहा है इस. तो यू कैन एक्सपेक्ट विदाउट एनी कुर्सी एंड क्लास रिटन ऑन इट, जस्ट नंबर्स कैन बी देयर. तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि इसको आपको थोड़ा सा नंबर्स को रटा लगाना है और आप रिमाइज को मेमोराइज कर सकते हैं. यस, सही. Yes, here you have to write. It depends on the question. If it's saying its impact in the daily life of the Muslim, for example, then definitely you need to connect with the part B also. But here, how God has described himself, that's very easy question. Overall theme. If it says God has described himself unique, focus on God's uniqueness more and develop how God's uniqueness is highlighted. If we just someone just say that God is free from human weakness, how is it unique? Develop it. So what is human features and how is it God different from them? तो आपको आगे क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का. This is one easy question. Look at the second one. One second, I will show you one question which is, now look at that. It's almost same, but they gave the remaining 3 passages here. This came in, look at that, May, June 2024. Non-Pakistani variant question में ये question आया हुआ है. You need to make sure, are you able to answer that question? You are right, you will use the theme. There are other ways to do that one also. If someone has no option, just go with the themes of these passages. But you need to understand that is Surah Al-An'am, which is written there. Cambridge may hide these names there. I had some students from Puldunia last year. They said our school exam mock में they did not give the names of the surah. They just gave these 3 passages, and they were right when they gave the paper, because उस साल पेपर कैम्ब्रिज में जो आया which was with numbers without the names of the surah. कैसे आया था क्वेश्चन, ये देख लें. That year the question was asked like that way. Can you see this? समझ आया? अब they did not mention, so of course you know कि which passages are these. Ayatul Kursi, ये पिछले साल का पेपर है. Theme based question जो है. Okay, so last year this question was asked and the students needs to know the names of these passages and you need to develop it accordingly. ये चीज आपने वहाँ पे क्या करना है, ख्याल. Sorry, ये आपको याद, और वैसे याद हो जाती है. डिटेक्ट आप इजीली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू, तो आप इजीली उसको डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे. यस, सारे करने 15 के 15 आने चाहिए. वो ऐसे नहीं देंगे. गुड पॉइंट के पैसेज 1 2 3 ऐसे नहीं देते वैसे नॉर्मली. वो अलग, वो भी यही चीज है. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये वाला था ख्याल में, दिस वन. फॉलो द सीक्वेंस. हाँ, यू कैन डू नंबरिंग और यू कैन जस्ट चेंज द पैराग्राफ. गुड. अच्छा,
If Cambridge has given in that way, the student is asking, should we do the numbering, the Roman numbers before we change the new one? So it's not necessary. You can just go Surah speaks that, Surah that speaks about that one. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. Numbering भी कर सकते हैं. It's okay because you already did the numbering here. Yeah, you can talk about this one. So here you will write one and then explain the details of Ayatul Kursi and then you go. That's your choice. That's fine. Okay. अच्छा एक question ये था. फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया, दैट इज पाकिस्तानी वेरिएंट क्वेश्चन. आई जस्ट शोड यू दिस वन. उसी साल नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट भी आपको दिखा देता. वो मैंने नहीं ओपन किया, वो मैसेंजर्स पे था. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. एक और पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ. एक क्वेश्चन ये, दिस इज अबाउट अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड. दैट्स इजी क्वेश्चन because there is no restriction in it. You're free to choose any. You can choose 5 of them, by the way. I suggest to choose 5 of them here. But if you go with 4 well-developed, it's fine. I will share one student's transcript, maybe in coming classes, or I will share it in the group. I will suggest you to read that answer and decide how many marks that student has achieved. Then I will show you what Cambridge gave marks. There वो भी मैं आपको assign करूँगा इंशाल्लाह coming classes में. आजकल में हो सकता है वो आपको मैं share भी करूँ. ये question उसके बाद आया है about Allah's relations. अब ये जो question था, ये आपके पास आई थिंक अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है. ये मई जून 2025 का है. बल्कि मैंने आपको जो दिखाया था वो नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट. अब यहाँ पर एक चीज देखें, गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड